फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कैंसर की फर्स्ट स्टेज के सिम्टम्स के बारे में कि अगर आपको कैंसर की फर्स्ट स्टेज है तो किस तरीके के लक्षण, साइन एंड सिम्टम्स नज़र आते हैं जिससे आपको इनिशियल स्टेज में उसको पहचान पाएँ। क्योंकि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। अगर आप उसको सही समय पर डायग्नोज कर पाते हैं तो आप बहुत बड़ी जोखिम से बच सकते हैं। कई बार पेशेंट के अंदर क्या होता है कि आपकी 4th स्टेज में पता चलता है कि आपको कैंसर है, तब आपके पास ट्रीटमेंट के ऑप्शन कम हो जाते हैं, आपका प्रोग्नोसिस बैड होने लग जाता है, यानी आपके ठीक होने की जो संभावना होती है वो पूरी कम हो जाती है। अगर इसी स्टेज से पहले अगर आपको फर्स्ट स्टेज का पता चल जाता है तो आपके पास ट्रीटमेंट के वाइड ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। उसकी वजह से आप आसानी से इसे निजात पा सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। और कई बार हम क्या करते हैं कि पेशेंट बहुत बड़ी गलती करता है, उसको इनिशियली सिम्टम्स तो पता चल जाते हैं लेकिन उसको छुपाने की कोशिश करता है। वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता, जांच नहीं करवाना चाहता है और वो देखना चाहता है कि ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाए। वहाँ पर ये चीज़ें प्रोग्रेस करके अलग अलग स्टेज में चली जाती है। तो आपका ज्ञान, आपकी जानकारी, अगर आपको सिम्टम्स का पता चल जाता है तो आप इनिशियल स्टेज में इसको जानें और इससे बड़ी जोखिम से बचें। तो चलिए बात करते हैं कि जो पॉसिबल साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग। अगर ऐसे लक्षण आपको प्रॉब्लम में दिखते हैं तो आप उसको सही समय पे डॉक्टर के पास जाएं, उसका डायग्नोसिस करवाएं। तो अपन बात करेंगे हेड टू टो चलेंगे। सिर में आपको क्या दिक्कत हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ सरदर्द की शिकायत है, वो सरदर्द आपको बार बार हो रहा है, बार बार आप पेन किलर या दर्द की दवाइयाँ खा रहे हैं, उसके अंदर भी आपको राहत नहीं मिल पा रही है, उसके साथ साथ आपको उल्टी जैसा लग रहा है, बार बार उल्टियाँ हो रही है, चक्कर आते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि सिर सुन्न सा हो गया है, आपकी आंखों की रोशनी अचानक से कम होने लग जाती है, उस कंडीशन में आपको डायग्नोसिस करवाना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसकी जांचें करवानी चाहिए। आपको हो सकता है ब्रेन ट्यूमर हो। तो इन चीज़ों में सावधानी बरतनी चाहिए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर सही समय पे कोई चीज़ पहचान पाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट भी अच्छी तरीके से हो पाएगा। अब बात करते हैं हमारे मुंह की। हमारे मुंह के अंदर जो समस्या होती है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, आज के समय की मोटी समस्या है क्योंकि बहुत सारे लोग खैनी, गुटखा, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। इससे रिलेटेड हमारे वीडियो चैनल पे आए हुए हैं, छोड़ने की क्या क्या तरकीब होती है, क्या क्या मेडिसिन होती है, उनकी जानकारी ले सकते हैं, उसके माध्यम से आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन इन लोगों के अंदर क्या होता है, शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं होती, धीरे धीरे मुंह के अंदर कुछ एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बनने लग जाती है, ल्यूकोप्लेकिया बनता है, अलग अलग तरीके के बनने लग जाते हैं, फाइब्रोसिस डेवलप होने लग जाता है, मुंह सिकुड़ने लग जाता है। अगर कोई घाव बन जाता है तो वो भरता नहीं है, जीभ के ऊपर घाव बन जाता है, वो घाव भरता नहीं है, लंबे समय तक कोई भी ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी उसमें रिजल्ट नहीं आता है, उसमें तेज़ जलन होने लग जाती है, तेज़ दर्द होता है, उसको आप इग्नोर नहीं करें, ये भी आपकी इनिशियली फर्स्ट स्टेज का कैंसर हो सकता है। अब बात करते हैं थर्ड सिम्टम्स की, थर्ड ऑर्गन की, वो है गला। गले के अंदर भी हमारी काफ़ी सारी समस्याएं होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं या गले से संबंधित उनको दिक्कत रहती है, एसिड रिफ्लक्स उनका बार बार होता है, तो गले में अंदर घाव बन जाते हैं, गले में छाले बन जाते हैं, वो लंबे समय तक ठीक नहीं होते हैं, तेज़ दर्द होने लग जाता है, गले में अंदर आपको अटकाव का एहसास होता है, बार बार ऐसा लगता है गले में कुछ अटका हुआ है। ऐसी समस्या तो आप इस चीज़ को डायग्नोसिस करवाएं। अब बात करते हैं 4th कंडीशन की। अगर आपके भोजन की नली या आपके आमाशय के अंदर कोई समस्या है तो आपको क्या लगेगा, आपके भोजन की नली के अंदर खाना जब खाते हैं तो खाना अच्छी तरीके से नीचे तक नहीं जा पाता, ऐसा लगता है खाना अटक गया है, खाना के अंदर नली के अंदर भर गया है, गले तक आ गया है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। या पेट के अंदर आपको घाव का एहसास होता है, घाव ऐसा लगता है कोई गांठ पड़ी हुई है, या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ पेट के अंदर दर्द होता है, मरोड़ वाला दर्द होता है जिसके अंदर दवाइयों से भी राहत नहीं मिलती है, तो भी आपको हो सकता है स्टोमक का कैंसर या आपकी भोजन नली का कैंसर हो सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें। अगर आपके पेट से संबंधित कोई समस्या है, पेट के अंदर आपको भारीपन या गांठ का एहसास हो रहा है, पेट के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर तेज़ दर्द का शिकायत हो रही है, आपको बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, बार बार कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, आपका वजन एकदम से अचानक कम हो रहा है, तो आपको हो सकता है कोई ना कोई दिक्कत चल रही है, तो आप उसका भी डायग्नोसिस करवाएं। अब बात करते हैं कि फ्रेंड्स, अगर आपको बार बार यूरिन के अंदर, पेशाब के अंदर खून का आना, आप एक्सरे करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं, उसके बावजूद कई बार कुछ चीज़ें पकड़ में नहीं आती है और आपको लगातार ब्लीडिंग होती रहती है यूरिन के माध्यम से, हिमेच्यूरिया होता रहता है, तो भी आप इस चीज़ को डायग्नोस कराएं कि हो सकता है आपको ब्लैडर के अंदर दिक्कत हो या आपके प्रोस्टेट में प्रॉब्लम हो। अब बात करते हैं लेडीज़ के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है उसकी। महिलाओं के अंदर ज़्यादातर देखा यह जाता है कि यूट्रस का कैंसर हो जाता है, सर्वाइकल कैंसर होता है, यूट्रस का जो सर्विक्स पार्ट होता है उसके अंदर घाव बन जाते हैं, वहाँ पर अल्सर हील नहीं होते हैं, धीरे धीरे वो कैंसर का रूप लेने लग जाते हैं। वहाँ पर महिलाओं को ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है, तेज़ ब्लीडिंग होती है, को काफ़ी दिनों तक लगातार ब्लीडिंग होने के कारण उनके अंदर वीकनेस आने लग जाती है, एनीमिया की शिकार हो जाती हैं। यूट्रस के अंदर कई बार फाइब्रोइड बन जाते हैं, वो स्ट्रक्चर अचानक से ग्रोथ करने लग जाती है, उसकी वजह से भी आपके एबनॉर्मल मेंसेस आने लग जाते हैं। या पेड़ों के अंदर उनको लगातार दर्द बना रहता है,
काफ़ी सारी दवाएं देने पे भी उनको राहत नहीं मिलती है, तो आपको ज़रूर लेडीज डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए और किसी तरीके की पॉसिबिलिटी है उसको सही तरीके पे आप डायग्नोसिस करवाएं। इसके बाद बात करते हैं, कई बार हमारी स्किन के ऊपर, चमड़ी के ऊपर क्या होता है, कुछ गांठें सी लगने लग जाती है। वो गांठें अचानक से ग्रोथ करने लग जाती है, ऐसा लगता है कोई मस्सा बना हुआ है, लेकिन वो एकदम से स्प्रेड करता है, उससे हल्का सा टच करते हैं वो ब्लीड भी करने लग जाता है। कई बार इससे मिलेनोमा की कंडीशंस होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी से स्प्रेड करता है, वो धीरे धीरे करके अदर ऑर्गन्स के अंदर स्प्रेड कर जाता है। तो आप अगर फर्स्ट स्टेज में इन कंडीशन को डायग्नोस कर पाते हैं तो आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल अच्छी तरीके से हो सकता है। तो आप मानसिक यातना और शारीरिक यातना और फाइनेंशियल यातना से भी बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने सिम्टम्स बताए, इसके अलावा ये पॉसिबल सिम्टम्स बताए मैंने आपको, इसके अलावा भी ऐसे कुछ सिम्टम हो सकते हैं जो आपको डाउटफुल लगते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।